बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई काफी कम। हरियाणा के कई जिलों के लिए कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला में कोल्ड डे की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और शीतलहर भी फिलहाल चलने की जो संभावनाएं नजर आ रही थी वो फिलहाल चल भी रही है शीतलहर। और यूं कहा जा सकता है कि ठंड का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो फिलहाल नजर आया है। तो बढ़ती ठंड की वजह से और बढ़ते कोहरे और शीतलहर की वजह से फिलहाल अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है और यही वजह है कि वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वाहनों की रफ्तार पर जो है वो ब्रेक लग गया है और काफी धीमी गति के साथ जो है वाहन चल रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो हरियाणा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और साथ ही करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरा और शीतलहर फिलहाल जो स्थिति है वो देखी जा रही है। करनाल में आज का तापमान कितना बना हुआ है, क्या माना जाए आने वाले दिनों में कुछ राहत महसूस की जा सकती है? तापमान का जिक्र करना चाहूंगा। अभी करनाल का जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री दर्ज किया गया है और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी का भी जो तापमान है वो 9 डिग्री के आसपास है और दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने संकेत दिए थे आज और आने वाले कल में इसी तरह से बादल छाए रहेंगे, धूप खिलने के कोई आसार नहीं रहेंगे। तो ऐसे में दिन और रात के तापमान में कोई ज्यादा बड़ा अंतर रहने वाला नहीं है। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि दिन के समय यदि धूप खिलती है तो उन्हें शीतलहर से, इस ठंड से कुछ राहत मिलेगी, उन्हें आज मायूस होना पड़ेगा। आज दिन भर धूप खिलने के कोई आसार नहीं है। और जिस तरह से 2 दिन पहले ही पूरे देश ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया था, उसके बाद ये कहा जाता है कि सूर्य की दिशा बदल जाती है, यानी कि दिनों में थोड़ी सी गर्मी आती है, तापमान बढ़ना शुरू होता है। लेकिन इस बार यह अपवाद देखने को मिला है कि मकर संक्रांति के बाद भी साधना तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि तापमान नीचे ही गया है। अब जिस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अनुमान दिया गया है, तो आगामी 23 और 24 जनवरी को बरसात हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय होगा, जिसके बाद तापमान और भी नीचे जा सकता है। अभी भी हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जो दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, वहां तापमान जो है 2 डिग्री के आसपास भी है, उससे भी नीचे पहुंचा है। मैं अभी की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि करनाल में क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि धुंध पूरी तरह से छाई हुई है, पूरा आसमान जो है कोहरे के आगोश में है और इसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। हम ट्रैफिक का जो फ्लो सामान्य दिनों में देखते थे वैसी स्थिति नहीं है। लोग घरों में दुबके हुए हैं और जो वाहन निकल भी रहे हैं उनको विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से अपनी गाड़ी बेहद धीमी चलानी पड़ रही है, क्योंकि महज 10 मीटर पे बाद भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाईवे पर और ग्रामीण अंचल पर स्थिति और ज्यादा थोड़ी विकट हो जाती है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में वाहन होते हैं, वहां पर हादसे का खतरा रहता है। तो ऐसे में इस मौसम वो सभी तरह से सामान्य जनजीवन की बात करें, यातायात को बात करें तो प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी बने हुए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी का मौसम किस तरह का बना हुआ है, क्या माना जाए आने वाले दिनों में क्या कुछ राहत महसूस की जा सकती है? सुबह से धूप जो है वो बिल्कुल खिलती हुई नजर आ रही है और लगातार बार बार जिला चरखी दादरी का मौसम बदल रहा है, क्योंकि 1-2 दिन धूप निकलती है फिर गहरी धुंध छा जाती है, जिसके कारण लोगों को तो राहत मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं कृषि विभाग का ये भी कहना है कि अगर ज्यादा धूप निकलती है और गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं
गेहूं और सरसों की फसलों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार यहाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाने वाली है, क्योंकि बार बार मौसम बदल रहा है, जिसके कारण लोगों में बीमारियां भी बढ़ रही है। और जहां सामान्य दिनों में ओपीडी 400 से 500 होती थी, वो अब 1100 के पार चली गई है। और जो अस्पताल है वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई देती है। डॉक्टर्स ने अलग से काउंटर लगाने पड़े और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन अगर ऐसे ही मौसम बदलता रहा, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जो हल्का सर्दी हो जाता है, और सर्दी बिल्कुल हल्की होने के कारण बिल्कुल घटती चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मकर संक्रांति के बाद भी सर्दी लोगों की मुसीबतें बढ़ाने वाली है। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा। यह सर्दी जो है वो लोगों की मुसीबतें तो बढ़ा ही रही है और साथ ही सेहत पर भी जरूर जो असर है वो देखा जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से सीधा इफेक्ट जो है वो फसलों पर भी हम लगातार देख रहे हैं। सब्जियों पर ज्यादातर असर जो है वो देखा जा रहा है। काफी सारी सब्जियां खराब होती हुई नजर आई हैं। हालांकि अगर गेहूं का जिक्र किया जाए तो गेहूं के लिए ये जो कोहरा है वो काफी फायदेमंद भी बताया जा रहा था। बिल्कुल साधना, देखिए इस मौसम का हर क्षेत्र पर अलग अलग असर दिखाई दे रहा है। सामान्य जनजीवन जहां प्रभावित है, लोगों की सेहत जहां प्रभावित है, वहीं कृषि क्षेत्र की बात करें तो आज आसमान से ओस की बूंदें टपक रही हैं। कोहरा तो है ही है, साथ साथ पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है कि हल्की हल्की फुहार सी नजर आ रही है। गेहूं और सरसों की फसल की मैं बात करूं तो इन फसलों के लिए ये मौसम, ये ऐसी परिस्थितियां बेहद फायदेमंद रहने वाली हैं, क्योंकि तापमान जो है चाहे वो 60 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में है, ये बेहद अनुकूल तापमान है गेहूं और सरसों की फसल के लिए। और जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, हल्की हल्की ओस पड़ रही है, ये गेहूं में फुटाव बेहतर करेगी। सिंचाई के लिए किसानों को अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में गेहूं और सरसों के लिहाज से ये मौसम बेहद अच्छा माना जा रहा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि पैदावार बढ़ेगी, यानी कि कोई बीमारी भी फसलों पर प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन जब हम सब्जियों की बात करते हैं या दूसरी फलों की खेती की बात करते हैं, तो वहां ये मौसम अपना दुष्प्रभाव पड़ता हुआ इसका दिखाई दे रहा है। क्योंकि सब्जियों की फसल हम बात करें, टमाटर की बात करें, मटर या दूसरी पत्तेदार जो सब्जियां, वो इस ठंड की वजह से कहीं ना कहीं झुलसती हुई दिखाई दे रही है। उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी है, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति बाजार में भी देखने को मिली है कि बीते 3-4 दिनों में जिस तरह से ठंड पड़ी है, उसके बाद सब्जियों के दाम में 4 से 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि पैदावार कहीं ना कहीं घटी है। इसी तरह से कृषि के दूसरे आयाम की हम बात करें, पशुपालन, वहां पर भी सर्दी का, इस ठंड का, इस शीतलहर का दुष्प्रभाव देखने को मिला है कि पशु, जो दुधारू पशु हैं, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूध उत्पादन में भी करीब 20% की कमी ऐसी सामने आई है, जिसकी सीधी वजह ये ठंड और कोहरा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर इसका मिला जुला असर है। लेकिन कहीं ना कहीं बीते सालों की तुलना हम करें साधना, पहले शुरुआती दिनों में लग रहा था कि इस साल उतनी ठंड नहीं पड़ेगी जैसी बीते साल या उससे बीते साल हुई थी। लेकिन इस साल सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसा पहले सालों में नहीं देखने को मिला था कि जब मकर संक्रांति पर या लोहड़ी पर इतना कम तापमान गया हो। लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां बनी है कि न्यूनतम जो तापमान है वो करनाल जैसे जिले का, जो जीटी बेल्ट का जिला है, वहां पर भी 4 डिग्री के पास पहुंचा है। तो अत्यधिक ठंड होने की वजह से हर एक क्षेत्र पर, हर एक आयाम पर इसका असर होता दिखाई दे रहा है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी बने हुए। सुरेंद्र, अगर देखा जाए, क्योंकि चरखी दादरी में फिलहाल, अगर अभी फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है, जैसे कि आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे, मौसम जो है वो लगभग साफ भी नजर आ रहा है। अगर धूप निकलती है तो लोग कुछ हद तक राहत जरूर महसूस कर सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो सुबह का जो तापमान है चरखी दादरी का और रात का जो तापमान है, उसमें कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह अगर मैं 6 बजे या 6:30 बजे की बात करूं तो तब तक तापमान जिला चरखी दादरी का 5 डिग्री सेल्सियस था। 4 बजे के आसपास 4 डिग्री पे था, और 2 बजे के 2 या 2:30 बजे की बात करूं तो वो 3 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जो ही दिन निकला और धूप निकली, तो अब फिलहाल के तापमान की बात करूं तो 8 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच गया है।
और दिन बढ़ते बढ़ते अगर ऐसे ही धूप खिलती रही तो ये तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। कहीं ना कहीं अगर सुबह की बात करूं तो सुबह पाला गिरता है और पाला सबसे नुकसानदायक होता है, पशुओं के लिए भी, फसलों के लिए भी और आम जन के लिए भी। तो पाले से बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड बढ़ती है और लोगों को भी नुकसान होता है। पशुओं, जो दुधारू पशु है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो दूध उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हाँ। वही अगर मैं गेहूं और सरसों की बात करूं तो पाला गिरने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सरसों और गेहूं में होता है, क्योंकि पाला गिरने से जो जड़ें हैं वो बिल्कुल अकड़ जाती हैं और पानी की कमी महसूस करवाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर धुंध गिरती है, वाष्प बन के जड़ों में जाती है तो वो पानी की पूर्ति पूरी करते हैं। लेकिन पाला कहीं ना कहीं नुकसानदायक है गेहूं और सरसों की फसल के लिए, ये बताया जा रहा है। कृषि विभाग का यही कहना है अगर पाला गिरता है तो नुकसान होने की ज्यादा संभावना है और अगर धुंध गिरती है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उत्पादन जो फसलों का होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। जी साजना। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है और कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी काफी कम है, वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ना सिर्फ वाहन चालकों को, तमाम वर्ग जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं हर वर्ग के जनजीवन पर? बिल्कुल साधना, देखिए सर्दियों के ये 2 महीने, खासकर दिसंबर और जनवरी, ऐसे महीने रहते हैं जहां कई तरफ से मार जो है लोगों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो तापमान नीचे चला जाता है, दूसरा शीतलहर चलती है, ठंडी हवाएं होती हैं, उसके साथ साथ कोहरा और धुंध पड़ जाए तो वो कई तरह से अटैक जो है लोगों पर करता है। और जिस तरह से हम लगातार कोहरे का जिक्र कर रहे हैं कि आज डेंस फोग है, विजिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसका सीधा असर यातायात के साधनों पर पड़ा है, चाहे वो प्राइवेट वाहन हो, चाहे वो ट्रेन हो या इसके अलावा राज्य परिवहन की बसें हो। तीनों पर हम इसका असर देख रहे हैं कि किस तरह से कोहरे ने स्पीड को ब्रेक लगाने का काम किया है। दिल्ली और अंबाला के बीच चलने वाली कई यात्री ट्रेन है जो आधे घंटे की देरी से या 1 घंटे की देरी से चल रही हैं। इसके अलावा ठंड की वजह से कई ट्रेन कैंसिल भी करनी पड़ी है रेलवे को। इसी तरह की स्थिति राज्य परिवहन की बसों को लेकर भी है कि जो बसों की टाइमिंग है बस अड्डों पर पहुंचने की, लेकिन वो उस समय से देरी से पहुंच रही है क्योंकि विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से उतनी स्पीड बसों की नहीं रही है हाईवे पर जितनी वो सामान्य दिनों में होती है। तो ऐसे में यात्री परेशान है, चाहे वो बस अड्डों पर खड़े हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, उनको ठंड के बीच इंतजार करना पड़ रहा है। इसी तरह की स्थिति हम कहें तो जो प्राइवेट वाहन चालक है उनको भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हाईवे पर वाहन जो है रेंग कर चल रहे हैं, स्पीड पर ब्रेक है, विजिबिलिटी प्रभावित है। कहीं ना कहीं ऐसे मौसम हादसे को जन्म देता है, हादसे की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। हालांकि इस बार देखने को मिला है साधना कि लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं और जो सलाह उनको दी जाती है, जो एडवाइजरी पुलिस प्रशासन जारी करता है उसको फॉलो भी करते हैं क्योंकि चाहे सड़कों पर लगी सफेद पट्टी हो, पीली पट्टी हो या अन्य तरह के दिशा निर्देश हो, उनका लोग पालन करते हैं। और यही वजह रहा कि इस बार जो हादसों का ग्राफ बीते साल की तुलना में उसमें काफी कमी देखने को मिली है। आगे भी लोगों को यही एसटीवी हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे मौसम में बेहद ध्यान से अपना वाहन चलाएं, अपनी गति सीमा को बेहद नियंत्रित रखें, तभी वो सुरक्षित सफर कर पाएंगे। बिल्कुल महेंद्र सिंह। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए। सुरेंद्र, देखिए क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, भले ही आप जानकारी दे रहे थे कि मौसम जो है वो काफी साफ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की सेहत पर इसका जो बुरा असर है वो जरूर देखा जा रहा है। लोग काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है और प्रशासन कितना अलर्ट है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो दूर गामी लोग अपनी यात्रा पूरी करके आते हैं और किन्हीं वजह से वो यहाँ रुक जाते हैं और आगे का उन्हें वाहन नहीं मिलता है, तो उनके रुकने की सुविधा के लिए यहाँ जो बनाए गए हैं रूम, उनके जो हम जिनको रैन वगैरह बोलते हैं, उनकी व्यवस्था भी की गई है और वहाँ व्यवस्था भी अच्छी तरह से देखी भी जा रही है। कर्मचारी तैनात भी किए गए।
अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स का अलग अलग से काउंटर बनाए गए हैं, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। बुजुर्ग और बच्चों को खासकर हिदायतें दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे। कोई जरूरी काम हो बुजुर्ग को तभी वो घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकले तब गर्म कपड़े पहने। अगर बाहर से वो वापस घर पे आते हैं तो गर्म पानी से मुंह हाथ धोएं। ये सब हिदायतें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूक लोगों को किया भी जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं इन दिनों की जो मौसम बदलता है और लगातार कभी धूप कभी कोहरा कभी पाला, ये लगातार मौसम बदलने के कारण अगर मैं बात करूं तो ओपीडी बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसमें खांसी जुकाम बुखार सबसे ज्यादा मरीज इस बीमारी पे आ रहे हैं। और जहां सामान्य दिनों में 400 से 500 होती थी, वो 3 से 4 गुना ओपीडी बढ़ गई है। और काउंटर अलग से लगाने स्वास्थ्य विभाग को पड़े। 2 शिफ्टों में कर्मचारियों को ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और यहाँ 2 अस्पताल, मेन अस्पताल है एमसीएच और नागरिक अस्पताल चरखी दादरी, दोनों में ये काउंटर लगाए गए हैं, दोनों में सुविधा दी गई है। और कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी मरीज को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए वो कोताही ना बरते। जी साधना। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं करनाल से जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब जब भी सर्दी आती है, जब जब भी कोहरा लगातार बढ़ता है, तो हर वर्ग पर इसका जो असर है वो जरूर देखा जाता है। हम लगातार किसान वर्ग का भी जिक्र कर रहे थे, तमाम वर्गों का भी हम जिक्र कर रहे थे। बच्चों की सेहत पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है। भले ही सरकार द्वारा जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं स्कूलों की, लेकिन सेहत पर इसका जो असर है वो जरूर देखा जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग वहां पर कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा कि जब मौसम की ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अपने शरीर के तापमान को बनाए रखना ऐसे मौसम में बेहद जरूरी है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कि किसी भी तरह की लापरवाही होती है तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक जरूर साबित होगी, किसी तरह की बीमारी की चपेट में जरूर आएंगे। और इस बार विकट परिस्थितियां इसलिए रही हैं क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा। ये नवंबर महीने से शुरू हुआ था जब एक्वे लेवल बिगड़े थे, और अब जनवरी महीने का भी जो मध्यांतर जा चुका है, उसके बावजूद हम एक्वे लेवल पर हम नजर डालते हैं तो साधना ये अभी भी करनाल जिले में 200 के आसपास बने हुए हैं। वहीं एनसीआर क्षेत्र में ये 300 के आसपास बने हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां बेहद ज्यादा प्रदूषण है। ऐसे में 3 तरफा मार लोगों की सेहत पर पड़ रही है। एक तो प्रदूषण, जिसमें बहुत ज्यादा धुआं और धूल है, ऐसी हवा में सांस लेनी पड़ रही है। उसके अलावा शीतलहर चल रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। ये तीनों जो कारण है वो मिलकर सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं। और ये देखने वाली बात रही है कि पहले जो लोग प्रदूषण की मार की वजह से, चाहे उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे या हर आयु वर्ग के लोग थे, वो आंखों में एलर्जी या गले में इन्फेक्शन या चेस्ट में इन्फेक्शन जैसे मामले सामने के आ रहे थे। अब ठंड की वजह से उनमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। अब वायरल बुखार है इन दिनों जो चल रहा है तेजी के साथ, जो लोगों के अपनी चपेट में ले रहा है, और खासकर बच्चे और बुजुर्ग इससे प्रभावित हो रहे हैं। गनीमत है कि इस समय स्कूलों की छुट्टियां चल रही है और सरकार ने इसमें कुछ इजाफा भी किया है कि सोमवार को स्कूल खुलेंगे। हालांकि स्कूलों को कल खुलना था, 2 दिन की छुट्टी जरूर बढ़ाई गई है, इससे फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं साधना, कि आगामी हफ्ते में भी ठंड से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे में जरूर बच्चों को विशेषतः और उनके अभिभावकों को ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह से ठंड का ये अंतिम चरण चल रहा है, एक बार पीक पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो ऐसे मौसम में अपने बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ओपीडी में भी बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है जो बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें कि इस मौसम में उनके लिए लगातार चुनौतियां रही हैं। पहले प्रदूषण की मार से लोग मरीज आते रहे हैं उनके पास, और अब ठंड के शिकार मरीज उनके पास पहुंच रहे हैं। पर्याप्त सुविधाएं रखी गई हैं, जिस तरह की बीमारियां सामने आती है उस तरह की दवाइयों की उपलब्धता सरकारी अस्पतालों में रखी गई है। लेकिन संख्या बढ़ती कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है मरीजों की, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है कि अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए वो पर्याप्त जो है गर्म कपड़े पहने। इसके अलावा ठंडे पदार्थों से वो तौबा करें, ठंडे पदार्थ ना सेवन करें, बल्कि गर्म पदार्थों का सेवन अवश्य करें ताकि वो ठंड की चपेट से बचे रहें। जी
बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्री से पंकज कंबोज भी जुड़ गए हैं। पंकज, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं इंद्री में? बढ़ते ठंड की वजह से लोगों के जनजीवन पर इसका कितना असर? बिल्कुल साधना, आपको बताना चाहूंगा फिलहाल जो यहाँ अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं धुंध का कहर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद जो है दोपहर के समय मौसम सामान्य होने की आशंका थी, और ऐसे में अभी जो हालात हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं और सर्दी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हम हमारे पीछे अभी जो है सब्जी की जो फसल है वो हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सर्दी का कहर है फसलों पर अत्यधिक जो है प्रभाव पड़ रहा है। फसलें जो हैं नष्ट होने के कगार पर हैं, क्योंकि जो सर्दी के इसमें जो सब्जी की फसलें हैं उन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो गेहूं की फसलें हैं वो सही हैं, उनका उत्पादन भी जो है ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है और उत्पादन भी आने वाले समय में अधिक जताई जा रही है। जी साधना। बिल्कुल पंकज, जैसा कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि फसलों पर जो है कोहरे का इसका सीधे तौर पर असर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरह से इससे पहले जब धान का सीजन रहा तब जलभराव की स्थिति भी देखी कि तमाम किसानों ने, बरसात भी देखी, और यही वजह रही कि ना जाने कितने किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद भी हुई हैं। भले ही सरकार ने मुआवजा जरूर दिया हो, उत्पादन में भी कमी हमने देखी है, लेकिन इस बार अगर कोहरा ज्यादा देखा जा रहा है तो ये माना जा रहा है कि गेहूं की फसल के लिए कोहरा काफी फायदेमंद हो सकता है। तो क्या उत्पादन में कुछ डिफरेंस आप देख पाएंगे? बिल्कुल, अगर गेहूं के अलावा जो सरसों की फसल की भी बात करें तो उन दोनों का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो इस समय ठंड पड़ रही है इसकी वजह से गेहूं पर खासा असर देखने को मिल रहा है। खाद की अगर बात करें तो वो कम लग रहा है। ऐसे ही सरसों की फसल की बात करें तो उसका उत्पादन बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उसमें खाद कम लगने की वजह से जो अभी मौसम है, जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, ये इनके लिए वरदान साबित इस समय होती इन फसलों के लिए नजर आ रही है। साधना। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए। महेंद्र सिंह, फिलहाल अगर जिक्र किया जाए, चूंकि देखिए आप भी जानते हैं कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है कि अगर आप अपना वाहन अपने अपने घरों से अगर आप बाहर निकल रहे हैं अपने किसी भी निजी कार्य के लिए, तो फिलहाल जो ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन करना होगा। क्या माना जाए, आम जो नागरिक है क्या वो उन रूल्स का पालन कर रहा है? बिल्कुल साधना, देखिए ऐसी मौसम की परिस्थितियों में बेहद जरूरी हो जाता है कि वाहन चालक जो है वो नियमों का पालन बारीकी से करें, तभी वो सुरक्षित सफर का आनंद ले पाएंगे। इस बार देखने की बात रही है कि जिस तरह से धुंध और कोहरा छाया है, उससे पहले ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए थे। हमने देखा है कि ग्रामीण अंचल की सड़कों की बात करें, वहां पर जिस तरह से सफेद पट्टियां नहीं थी वो सर्द मौसम से पहले ही लगा दी गई हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से संदेश जो है लोगों को दिया गया था, खासकर बड़े वाहन चालक जिनके वाहन ज्यादा बड़े होते हैं, उनके लिए कहा गया था कि वो अपने वाहन पर रिफ्लेक्टिंग टेप जो है अवश्य लगाएं, ताकि धुंध जैसे मौसम में विजिबिलिटी किसी तरह से जब प्रभावित होती है तो हादसे की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं ना बने। और इसका फायदा भी हमने देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक जरूर हुए हैं, चाहे वो प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हों या जिस तरह से वो मीडिया के माध्यम से भी खबरें सुनते हैं कि ऐसा मौसम हादसे को जन्म देता है, तो उसके चलते लोगों में जागरूकता जरूर आई है। और इस बार देखने को मिला है कि हादसों का ग्राफ बीते साल की तुलना में काफी कम रहा है, और ये अच्छी बात है कि लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं और जिस तरह से नियंत्रित गति में सड़कों पर वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो साफ है कि मौसम की जो मार थी वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पर पड़ी है, लेकिन लोगों की जागरूकता कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित भी रख रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।